छोटे से सर्किट की टेस्टिंग करते हैं। तो अभी इसके अंदर पावर सप्लाई आई हुई है, कुछ ही कंपोनेंट्स की हेल्प से हमने बनाया है। अगर पुश करते हैं तो अभी आप देख रहे हैं ये अच्छे से ग्लो हो रहा है। एसी इक्विपमेंट आप किसी भी लोड का इक्विपमेंट चला सकते हैं, जितना भी लिमिट रिले का आप लगाओगे उतने लिमिट के इक्विपमेंट आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ समय के लिए आप अगर टाइमर सर्किट बनाना चाहते हैं तो आप घर पर ही आसानी से इस टाइमर सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसे कैसे बनाना है ये भी देखते हैं। तो अभी देख रहे हैं आप ऑटोमेटिक ऑफ भी हो गया है। अगर फिर से ऑन करते हैं तो कुछ टाइम के लिए फिर से ऑन होगा। और अगर आपको आप चाहते हैं कि आपको टाइमर के बाद ऑपरेट करना है तो डिले ऑफ डिले ऑन का जो ये आप देख रहे हैं कनेक्शन कर सकते हैं, आसानी से कुछ कंपोनेंट्स की हेल्प से बना सकते हैं। इसके अंदर आपको देख रहे हैं ये जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, रिले आप समझ सकते हैं, ये एक पावर सोर्स है, बैटरी या फिर कोई अडेप्टर भी आप ले सकते हैं जिसके अंदर 12 वोल्ट आपको मिलती है। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो BC547 है और ये एक कैपेसिटर है। तो इन्हीं कंपोनेंट्स की हेल्प से हम आसानी से इस सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए ये जो टर्मिनल आप देख रहे हैं रिले का थर्ड टर्मिनल, इसे ये कोयल का एक टर्मिनल होता है। तो ये आपको इस तरह से ट्रांजिस्टर पे लगा देना है BC547 पे, और जो ट्रांजिस्टर का एमीटर होगा ये आपको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। तो नेगेटिव टर्मिनल इसका बैटरी से कनेक्ट हो गया है। तो इसका मैकेनिज्म की अगर बात करें तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल पे जो 12 वोल्ट होता है, अगर हम बेस पे ट्रांजिस्टर के पॉजिटिव देते हैं, कोई भी छोटा सा एक वोल्टेज देते हैं बहुत ही कम अमाउंट में, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो इस साइड चला जाता है। अगर यहाँ पर कोई वोल्टेज ही नहीं देते तो ये वोल्टेज यहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम अपनाने वाले हैं। तो इसे जो ऑपरेट करने वाले हैं हम एक कैपेसिटर की हेल्प से करने वाले हैं। अगर कैपेसिटर चार्ज रहेगा तो ये इस बेस पर वोल्टेज दे देगा। तो यहाँ पर आप प्रोटेक्शन के लिए एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस आप 1K का भी लगा सकते हैं। तो बेस से पहले हमने एक 1K का रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। और ये जो आप देख रहे हैं कैपेसिटर का जो नेगेटिव होगा ये बैटरी के नेगेटिव से ही कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी गाइस क्या होगा, जब भी ये जो आप देख रहे हैं ये टर्मिनल ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। तो अभी ये काम कब करेगा गाइस, अगर मैं यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये जो बेस आप देख रहे हैं, बेस पर अगर मैं यहाँ पर एक स्विच लगा दूं और स्विच को मैं पॉजिटिव दे दूं, तो अभी आप देखोगे तो जब भी मैं यहाँ पर इस बटन को पुश करूँगा तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए चार्ज हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर को नेगेटिव तो यहाँ से मिल रहा है और जो बैटरी का पॉजिटिव है वो स्विच के माध्यम से हमने यहाँ से दे दिया है। तो जैसे ही मैं पुश करूँगा तो 1000 माइक्रोफैरड की जो क्षमता होगी, ये 1000 माइक्रोफैरड की जो क्षमता होगी ये इसे स्टोर कर लेगा, और जब तक ये डिस्चार्ज होगा तो ये बेस पर वोल्टेज देता रहेगा। तो जब भी ये डिस्चार्ज होगा तो यहाँ से जो वोल्टेज होगा वो रुक जाएगा जाना। तो इस प्रोसेस पे, इस मैकेनिज्म पे ये काम करता है। तो प्रोटेक्शन के लिए आप चाहे तो एक डायोड भी लगा सकते हैं। तो डायोड भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि रिले के अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होती, आपको डिफाइन करनी होती है। अगर आपको कोई भी एसी के इक्विपमेंट ऑपरेट करने हैं तो यहाँ पर आपको कॉमन वायर यूज करना है, और यहाँ पर नॉर्मली जो ओपन होता है ये वायर यूज। सेटिंग से पहले हमारे पास एक मिनी पावर सप्लाई, तो इस पावर सप्लाई को हम सेट करते हैं 12 वोल्ट के आसपास। तो अभी ये 12 वोल्ट पर सेट हो चुका है। अगर इस सप्लाई का 4 LED ग्लो कर रहा है तो ये 12 वोल्ट पे सेट हो चुका है। अभी करते हैं इस सर्किट को ऑपरेट। तो ऑपरेट करने के लिए ये जो ग्रीन वायर आप देख रहे हैं, ये ग्रीन वायर इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और जो व्हाइट है ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसे कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव आपको कनेक्ट कर देना है। और बेसिकली इसका ऑपरेशन आपको देखना है किस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है। अगर मैं बटन को पुश करता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा। तो अभी ऑन हो चुका है। एक बार जैसे ही बटन पुश हुआ तो ये ऑन हो चुका है। तो अभी देखते हैं कितने टाइम तक ये काम करता है। तो अभी ये चार्ज है, कैपेसिटर चार्ज है, इसीलिए ये यहाँ पर शो कर रहा है अपना आउटपुट। तो रिले अभी ऑन है। गाइस आप चाहे तो 1K रेजिस्टेंस जहाँ पे आपने लगाया था वहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो अभी देख रहे हैं आप, इसने कट ऑफ कर दिया। अगर फिर से पुश करते हैं तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इनके थ्रू आप AC सप्लाई को स्विचिंग करा सकते हैं।